नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अन्य क्रिकेट घटनाक्रम यानी मेजर स्पोर्ट इवेंट से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित यहाँ करंट अफेयर है जो कि एडुटेरिया बुक से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक दिया गया है, यानी कि 1 ईयरली वार्षिक करंट अफेयर है जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कवर करता है। आप बिहार के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या फिर बिहार एसआई या टीचर बीपीएससी टीचर 4.0, ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तक कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यानी कि कोई भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं वैसे एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट आज के समय में कितना पूछे जाते हैं करंट अफेयर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिया गया है अन्य क्रिकेट घटनाक्रम। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। तो इसमें आप जानते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र अश्विन, यानी कि रविंद्र अश्विन, ये सब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से। तो इन्हीं के बारे में दिया गया है यहाँ पे अच्छे से बताया गया है कि किस प्रकार से विराट कोहली जो है से टोटल टेस्ट मैच खेले 127 और 127 में से 9,230 रन बनाए और टोटल इसमें 30 शतक भी बनाए, यानी कि 30 सेंचुरी भी ये मारे हैं। इसी प्रकार से रोहित शर्मा 67 टेस्ट मैच खेले और 4,301 रन बनाए, जबकि यहाँ पे 12 सेंचुरी यानी 12 शतक बनाए। फिर रविंद्र अश्विन 106 टेस्ट मैच खेले, इसमें से 537 विकेट लिए और 6 शतक मारे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए, क्योंकि ये एक अच्छा बॉलर थे और बॉलर रहते हुए इतने सारे विकेट लिए हैं, यानी कि टोटल 106 टेस्ट मैच में 537 विकेट लिए और इसमें से 6 सेंचुरी भी मारे हैं। ऐसा नहीं कि रन नहीं मारे हैं, इसमें शतक भी मारे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले प्रमुख प्लेयर के बारे में देखें जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर्स थे और ये अब अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। और यहाँ तक कि ये जो दो व्यक्ति हैं ये T20 से भी, इंटरनेशनल T20 से भी संन्यास ले चुके हैं। तो इसी के बारे में यहाँ दिया गया था कि 127 टेस्ट मैच खेले विराट कोहली, 9,230 रन बनाए हैं और जबकि 30 शतक यानी कि 30 सेंचुरी भी बनाए हैं। इसी प्रकार से रोहित शर्मा के बारे में भी यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का दिया गया है कि जुलाई 2025 में लंदन के लॉर्ड्स में स्थित एमसीसी संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया। इस चित्र को ब्रिटिश कलाकार स्टुअर्ट प्रियंसन राइट ने बनाया। तो ये कितनी अच्छी बात है इनके, यानी कि गॉड्स ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का लंदन के लॉर्ड्स में एमसीसी संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर का चित्र अनावरण किया गया और ये चित्र ब्रिटिश कलाकार के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है इसके अंतर्गत वह विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में दिया गया है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025, इसका आयोजन 2025 में गुजरात में किया गया था। इसका विजेता कर्नाटक रहा और जबकि उप विजेता विदर्भ रहा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और इंग्लैंड और वेस्ट क्रिकेट बोर्ड ने संयुक्त रूप से भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का नाम दिया। देखिए ये पहली बार हो रहा था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंग्लैंड और वेस्ट क्रिकेट बोर्ड ने संयुक्त रूप से भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का नाम दिया। इस सीरीज में ऋषभ पंत टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर तथा 7वें भारतीय बल्लेबाज बने। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है, इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच चंडीगढ़ में खेले गए आईपीएल के दौरान 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच, जब मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल खेला जा रहा था तो चंडीगढ़ में इस आईपीएल के दौरान रोहित शर्मा ने 300 छक्के लगाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने। तो सबसे अधिक छक्का इसी के द्वारा मारा गया है आईपीएल में। दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा के सम्मान में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण किया गया। तो दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा के सम्मान में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, इन्हें रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण किया गया। आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए 4 राजदूतों में से एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन को भी नियुक्त किया गया। यानी कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप जब इसका राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, उनमें से 4 में से एक भारतीय भी थे क्रिकेट खिलाड़ी, नाम शिखर धवन, सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान से, टीम साउथ ऑस्ट्रेलिया के, और शेन वाटसन न्यूजीलैंड के। मलेशिया के कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार यह ट्रॉफी जीती। 2023 में भी जीता था भारत और फिर से ये भारत जीता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट में दिया गया है कि रणजी ट्रॉफी के 90 साल पुराने इतिहास में गोवा के टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 606 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी की। तो रणजी ट्रॉफी के ये इतिहास में 90 साल पुराने इतिहास में गोवा के टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 606 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी की पारी खेली। कश्यप बागले 300 रन बनाए और स्नेहल कोथांकर 314 रन बनाए। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी लंबी पारी है। और भारतीय अंडर 19 दोनों मिल के साझेदारी किए हैं और बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में इंग्लैंड दौरे के लिए बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का चयन हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में इंग्लैंड दौरे के लिए बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का चयन हुआ। आईपीएल में ये खूब सुर्खियां बटोरे थे। वैभव सूर्यवंशी बहुत ही कम उम्र के शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने थे। आईपीएल में सिर्फ शतक लगाए थे। इसी प्रकार से ईरा जादव महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। 14 वर्षीय ईरा जादव ने 157 गेंदों में 346 रन बनाए। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बना है। इसका उद्देश्य गांवों, स्कूलों और कॉलेजों के 13 से 27 वर्ष के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचान कर उन्हें एक मंच प्रदान करना। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है लोगों को। भारत को पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप के लिए 2015 में मेजबान देश के रूप में चुना गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, भारतीय विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आधिकारिक तौर पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखें। यानी कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ये भारतीय विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी हैं। इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें आधिकारिक रूप से आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर 297 रन किया। यह मैच हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। भारतीय क्रिकेट विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन यानी कि 594 पारी में बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यानी इंटरनेशनल मैचेज में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो कितने पारियों में बनाए हैं 27,000 रन? तो 594 पारियों में। सितंबर 2024 में सलीमा इम्तियाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली प्रथम पाकिस्तानी महिला बनी है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पाकिस्तानी कौन थी? तो ये सलीमा इम्तियाज थी, जो कि सितंबर 2024 में बनी थी। शिखर धवन, डेविड मलाल जो कि इंग्लैंड के थे, शेनन गैब्रियल जो कि वेस्ट इंडीज़ के थे, और ड्रेन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तो देखिए ये सब जो प्लेयर हैं वो इंटरनेशनल के सभी प्रारूपों से, वह तो टेस्ट हो या ओडीआई हो या T20 हो, वो सारे के सारे प्रारूपों से ये सब खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच और सुमन गिल को 37वें टेस्ट कप्तान और सूर्य कुमार यादव को T20 का कप्तान नियुक्त किया गया। हाल ही में आप जानते हैं कि एशिया कप का जो मैच हो रहा था वो दुबई में यानी कि यूएई में हो रहा था, और ये 9वां संस्करण था। इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट किए थे, और आपको बता दें कि इसमें भारत ही जो है विजेता रहा है और 9वीं बार विजेता रहा है, और उसमें भी कप्तानी सूर्य कुमार यादव के द्वारा किया जा रहा था। तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से नामीबिया के 22 वर्षीय बल्लेबाज जेन निकोल लॉफ्टी-इटन द्वारा 33 गेंदों में शतक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया। तो देखिए ये नामीबिया के प्लेयर हैं, 22 वर्षीय खिलाड़ी हैं जेन निकोल, जो कि 33 गेंदों में शतक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा था। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, जबकि उप विजेता भारत रहा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने 188 टेस्ट मैच में 704 विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब ये घोषणा किए थे कि हम संन्यास लेंगे, तो इंग्लैंड के ये तेज गेंदबाज थे, नाम था जेम्स एंडरसन, और ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में
700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए, क्योंकि 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में 500 प्लस छक्के, अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 200 प्लस, तो अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 200 प्लस और टी20 में 500 प्लस छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। तो ये सब जितना भी रिकॉर्ड्स है इसे ज़रूर याद रखें, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जामों में डायरेक्टली क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ से पूछने की अधिक संभावना है। भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी शेफाली वर्मा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 194 गेंदों में दोहरा शतक बनाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम है शेफाली वर्मा। ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 194 गेंदों पर दोहरा शतक यानी डबल सेंचुरी बनाने वाली एक ही मैच में ये पहली क्रिकेटर बनी है महिला में। नेपाल के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी अंतर्राष्ट्रीय टी20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कतर के खिलाफ 6 छक्के लगाए। तो देखिए ये नेपाल का प्लेयर है जो कि एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं टी20 फॉर्मेट में, और ये ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में दिया गया था। तो ये सब हमारा जो था क्रिकेट से संबंधित था। अन्य क्रिकेट और भी हम लोग देखेंगे जो दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।